अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनाने के लिए 16 दिन तक इस देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया और ऐसे में अब डेल्टा का एक अपडेट वर्जन आ रहा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्या है पूरी रिपोर्ट ये भी बताऊंगा। और क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने पार्टी से अलग होकर सिर्फ नीतीश को हराने के लिए कैंडिडेट खड़े किए थे, ये खुद चिराग पासवान ने खुलासा किया है। मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और खोड़ी जो दिल्ली का मामला है उस पर, और देश की राजधानी दिल्ली के पंडारा रोड में इंडिया गेट के पास एक वाल्मीकि समाज की बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन वो हत्या है या सुसाइड है पता नहीं चलता है। और पुलिस का रवैया किस तरह का होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल रात की वो पूरी रिपोर्टिंग देखिए, अब पता नहीं उसमें क्या अपडेट होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं बैक टू बैक लाता हूं, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे पहले बात जिस तरह से कोरोना वैक्सीन की, आप सोचिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 4 आना का चिकन और 12 आना का, मतलब 1 रुपए में 25 पैसे का चिकन और 75 पैसे का मसाला। जिस तरह से देश भर में होर्डिंग पोस्टिंग लगाए जा रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी अपना पुश्तैनी ज़मीन बेचकर, अपना प्रोविडेंट फंड के पैसा देकर आपको मुफ्त वैक्सीन दिलाए जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश में। तमाम वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन, खसरा का वैक्सीन, तमाम तरह के वैक्सीन, चिकन पॉक्स के वैक्सीन सब फ्री मिलते हैं। कभी किसी ने इतना प्रचार प्रसार किया है? ये सरकार सबसे ज़्यादा निठल्ली और बेईमानों की सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार, टीवी और अखबार के जरिए बनी हुई है। अब आपको बता रहा हूँ कि प्रचार पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए। वैक्सीन की कोई कीमत नहीं है, अमेरिका सबको फ्री में दे रहा है। अब सोचिए कि चूंकि ये सरकार बहुत बदनाम हो गई थी कोरोना से, जिस तरह से 30 से 40 लाखों की मौत हुई है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि लगभग 30 से 40 लाख लोग की मौत हुई है। जिस तरह से भद पिटी थी सरकार की सोशल मीडिया पर, सरकार ने दो तरफा काम किया, सोशल मीडिया को भी बदनाम किया, बंद करना चाहती है, और उससे ज़्यादा अब उसकी कोशिश है कि एक मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, और इसीलिए 16 दिनों तक वैक्सीन स्टोर किया गया। मान लीजिए मैंने आज वैक्सीन ली है तो मुझे फिर 28 दिन या 35 दिन बाद वैक्सीन लेना है, लेकिन मुझे 16 दिन तक इन्होंने वैक्सीन स्टोर किया और तब जाके रिकॉर्ड बनाया कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो गया है। और सोचिए ये सरकार क्या कर रही है कि जो लोग दूसरी वैक्सीन चाह रहे हैं, 28 दिनों पर वैक्सीन देना है, अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 28 से 35 दिन में दूसरा वैक्सीनेशन होना चाहिए, कह रहे हैं कि 3 महीने बाद लीजिए। इसलिए कहता हूं सरकार आयोजन गुरु है। मध्य प्रदेश जहां 16 जून को 3,38,847 टीके लगे हुए, 18 को मात्र 14,000, 19 को 22,000 और 20 को 692, ये कोविन डेटा है। राज्य सरकार के मुताबिक 20 जून को 4,098, 19 को 24,700, 18 को 11,742। आपको जान बचाना है, हेडलाइन बनाना है। तो ये स्थिति है, ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए आपकी जान को खतरे में रखा जा रहा है, आप समझ लीजिए। अब चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे बीजेपी के कहने पर मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी। सोचिए बीजेपी कैसी पार्टी है, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ वो सरकार चला रही है, उसी नीतीश कुमार के खिलाफ उसने साजिश रची ताकि कोई भी ओबीसी का आदमी सीएम न बन पाए। वो तो मामला फंस गया, इसलिए बनाना पड़ा। अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे और पार्टी मजबूत होगी और सुपड़ा साफ होगा दूसरे लोगों का। और ये देखिए बीजेपी सांसद का ट्विटर पर छलका दर्द,
सांसद परवीन निषाद का छल का दर्द, भदोही डीएम और एसडीएम पर लगाया आरोप। इनके पिताजी को तो वैल्यू कर नहीं रहे। यूपी में मजेदार है, ये देखिए, गए थे केशव प्रसाद मौर्य से योगी जी मिलने, पहले उनको स्टूल पर बैठाते थे, अब ओबीसी की याद आ रही है। इतना मंदिर में घोटाला हो रहा है। मैं ओबीसी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है। सोचिए, मंदिर के नाम पर करोड़ों का लोग घोटाला कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तमाम खबरें जो हैं, सुनील अहीरे ने इसको ट्वीट किया है। बहुत ही बड़ा सवाल है जो आपको समझना चाहिए, बहुत भयानक है, बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी को खतरे में डालकर, क्लास में एक शरारती लड़का था, आता उसे कुछ नहीं था पर सिर्फ हवाबाजी करता, सबको इम्प्रेस करने में यह चार्ट देखिए, बेशर्मी की हद है। आपका अपनी नाकाम टीकाकरण अभियान को विश्व का सबसे अच्छा बताने के लिए 16 दिनों से टीके बचाए रखे और इवेंट के बाद फिर से 5000 ही लगने लगे हैं। मतलब रिकॉर्ड हेडलाइन बनाने के लिए आपकी जान को खतरे में डाल दिया गया। और सरकार की ऐसी लापरवाही माफ़ करने योग्य नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने तो मिल्खा सिंह की जगह वो हीरो का फोटो लगा दिया जिसने मिल्खा सिंह पर फिल्म बनाई है। और मध्य प्रदेश में संडे को 692, मंडे को 16 लाख और ट्यूसडे को 4000। सब आंकड़े का खेल चल रहा है। और जनहित सुरक्षा एवं जन कल्याण को संवैधानिक दायित्व स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार के फरीदाबाद के खोरी गांव में जिस तरह से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसको लेकर मायावती ने आवाज़ उठाया है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में दरिंदों ने हमारी दलित बहन का रेप किया और उसे कुआं में फेंक दिया, ये विदेशी सुशील शिंदे ने ट्वीट किया है। और बीजेपी से चर्चा करके बिहार चुनाव में रखा था नीतीश विरोधी और मोदी समर्थक स्टैंड, चिराग पासवान। इतने सोचिए, बहुजनों कोरोना काल में महंगाई से त्रस्त जनता पर सरकार ने पेट्रोल डीजल से बड़ी कमाई की है। सबसे ज़्यादा सरकार पेट्रोल डीजल से कमाई कर रही है। सोचिए, आप सोचिए, कपड़े उतार लेंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंचे केशव प्रसाद के घर, यूपी में रायता फैला हुआ है। दिल्ली दरबार में सिर नवाने के बाद 5 साल बाद डिप्टी सीएम की याद आई। और ट्रस्ट के चंपत राय जी ने 23 मई को 92 लाख मल्लियत की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में खरीदी। इसमें एक जमीन का टुकड़ा ऐसा भी है। ये सोचिए, ये चंपत राय कितने का चपत लगा रहा है। 5000 करोड़ आपने चंदा दिया था, आपके पैसे देखिए लोग करोड़ 100 करोड़ बांट रहे हैं आपस में। तो ये बड़ी, एक जमीन का टुकड़ा ऐसा भी है जो निरस्त हो चुका है। संजय सिंह लगातार, और 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था, बस एक स्टेशन था और उसमें एक चाय की दुकान थी और देश बेचने। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो बड़ी खबरें थी वो मैं आपके लिए लेकर आया था। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, आपके जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। और विश्व का एकमात्र कोरोना महाप्रसारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 74 साल में पहली बार जापान ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले देशों में कोरोना की कड़ी जांच वाले 11 देशों में भारत को भी शामिल किया है। और ये देखिए, शर्त लगा लो मंदिर से पहले महल बनेगा। लोग कह रहे हैं मंदिर तो बनेगा नहीं, लेकिन दिल्ली में मोदी जी का महल बन जाएगा। और ब्राजील की सीनेट इस बात की जांच कर रही है कि कोवैक्सीन को उनके देश में कोरोना वैक्सीन के रूप में अनुमति देने में भ्रष्टाचार का हाथ तो नहीं है। साहब के दोस्त हैं ये। और हनुमान का पसीना मछली के पेट में गया, मकरध्वज पैदा हुआ। लेखक भूल गया मछली अंडा देता है, बच्चे नहीं। भारत में 6-7 धर्म है, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू धर्म ही रहता है, बाकी धर्मों को जेड पर सुरक्षा मिली हुई है। और ये वीडियो देखिए, मोन्टाज में आप देखिए, जो देखा था आपने, ये देखिए इनके अंदर कितना नफरत भरा हुआ है। और ये संघ किस तरह से लोगों को हिंदू मुसलमान सिखाता है। और जिस तरह से मैंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन फ्री के नाम पर किस तरह से बर्बादी हो रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्कूलों में कहा गया कि वे बैनर, होर्डिंग और पोस्टर लगाकर टीके के लिए मोदी जी को धन्यवाद करें। सोचिए, इमेज बनाने के लिए कितनी ऊंची हरकतों का सहारा लिया जा रहा है। और जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास उसकी अक्षम्य लापरवाही से कोरोना में मारे गए निर्दोष लोगों के बच्चे हुए परिवार की मदद के लिए पैसे नहीं है, उसी की पार्टी की राज्य सरकारों ने वैक्सीन लगाने की कामयाबी पर बधाई देने में सैकड़ों करोड़ रुपए के पूरे अमुक पृष्ठ विज्ञापन, जितना का वैक्सीन है उससे ज़्यादा प्रचार, हर जगह आपको प्रचार दिखेगा। और उम्र कैद काट रहे 400 दुष्कर्मियों को पैरोल देने की तैयारी, इनमें 100 कैदी तो मासूम बच्चों के दोषी। मध्य प्रदेश की खबर है। और नेहरू की वजह से लोग IIT में पढ़ लिए, वरना आज गौशाला में गौरक्षक होते। और कबीर को लोग आज याद करें। कबीर ने लिखा है, ब्राह्मणी क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, मुगल पठान न सैयद सिखवा, आदि जाति नहीं गौर मन गनिस्वा, ब्रह्मा विष्णु महेश न सिसवा, ऐसन हमरो अमर देशवा।
और ये तस्वीरें ऐसे विलुप्त प्राणी को बचाने आ गए हैं। ये देखिए, पेट्रोल पर 70 रुपये पर विरोध करते थे, अब कहाँ गायब है। और 2-4 गरीबों को बच्चों ने आईएएस टॉप क्या किया, मनोवादी अब बैकडोर से आईएएस बनाने लगे, अब कहाँ गई मेरी। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज बात एक ऐसे बहुजन की जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया, जयपाल सिंह मुड्डा। 1928 में जब भारत की हॉकी टीम ने अपना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय से थे। ईसाई मिशनरी उन्हें प्रतिभा देखते हुए इंग्लैंड ले गई थी, वहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। तो ये थे, भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, तो वो मेडल कहाँ से लाएंगे, ये सवाल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोरोना के रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ टीवी और हेडलाइन के लिए आपकी जान से खिलवाड़ किया गया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।